एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए आप लोगों का देखिए सेकंड चैप्टर जो कि सरल रेखा में गति आप लोगों का देखिए लेक्चर फर्स्ट स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा परिचय कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों की मुख्य डेफिनेशंस होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं स्टूडेंट, जो कि हर बार आप लोगों के आते हैं सरल रेखा में गति से, वो देखने वाले हैं। देखिए आप लोगों की लेक्चर 1 में स्टूडेंट, देखिए लेक्चर 1 में आप लोगों का देखिए मोशन एंड स्ट्रेंथ लाइंस में आप लोगों का देखिए सरल रेखा में गति में देखिए स्टूडेंट जो कि आप लोग की फिजिक्स है, फिजिक्स में आप लोग की 2 प्रकार की देखिए यांत्रिकी एवं प्रकाश की है। प्रकाश देखिए यांत्रिकी में आप लोग की देखिए स्थितिक और गतिकी हो जाएगा, और देखिए तो इसमें आप लोग की देखिए 2 प्रकार की यांत्रिकी एवं प्रकाश की है, तो इसमें स्थितिक और गतिकी। इसी में से आप लोग की देखिए शुद्ध गतिकी जो कि देखिए काइन मैथमेटिक्स आप लोग का आता है स्टूडेंट, इसी के बारे में आज हम सरल रेखा में गति के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो देखिए इसमें कुछ पहले इम्पोर्टेंट्स जो कि परिभाषाएं होने वाली हैं, कुछ डेफिनेशंस जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से, तो वो देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले है आप लोगों की एक विमीय गति किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट। यदि आप लोग 11th में देखिए सरल रेखा में गति पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फेस करने जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक विमीय गति किसे कहते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपके पेपर में देखने को मिलने वाला है। एक विमीय गति से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस प्रकार है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल में देखिए आप लोगों की, जैसे कि रेलगाड़ी की गति एक सरल रेखा में गति करती है रेलगाड़ी की गति, तो आप लोगों का यही एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है। इसके बाद देखिए एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय, इस प्रकार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो द्विविमीय गति किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं द्विविमीय गति किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में आप लोगों के लिए लिखना है स्टूडेंट, जब कोई वस्तु, देखिए उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है, जब कोई वस्तु समतल मतलब जमीन पर स्टूडेंट, जमीन पर जब कोई समतल में गति करती है तो उसकी इस गति को द्विविमीय गति कहती हैं। जैसे कि जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, तो ये हो जाएगी आप लोग की द्विविमीय गति जो कि जमीन पर गति करती है। आप लोग के लिए इस प्रकार याद रखना है कि जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति द्विविमीय गति का उदाहरण है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए आप लोग की त्रिविमीय गति आकाशीय गति कहलाती है स्टूडेंट, त्रिविमीय गति। तो आप लोगों के लिए देखिए प्रश्न 3 आ जाएगा कि त्रिविमीय गति से आप क्या समझते हैं या त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का स्टूडेंट कि जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों का यह उत्तर होने वाला है कि जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल में लिखना है स्टूडेंट, देखिए उड़ती हुई पतंग की गति, उड़ती हुई पतंग की गति आप लोगों की त्रिविमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल में देखिए ये लिख देना है, त्रिविमीय गति का आप लोगों का उदाहरण हो जाएगा जो कि आकाशीय गति होती है स्टूडेंट, त्रिविमीय गति। तो आप लोगों के लिए त्रिविमीय गति में यह उदाहरण जरूर लिख देना है। और देखिए यदि आप लोगों ने एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति अच्छे से याद कर ली तो आप लोगों के 2 से 4 नंबर स्टूडेंट पक्की हो जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों का अक्सर पूछा जाता है और सरल रेखा में गति से आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन फेस करने को मिलने वाला है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए आप लोगों का प्रश्न 4 होने वाला है, औसत चाल किसे कहती हैं। औसत चाल किसे कहती हैं, मोस्ट वेरी IMP आप लोगों का सरल रेखा में गति से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए औसत चाल देखते हैं स्टूडेंट, उत्तर में आप लोगों के लिए लिखना है। देखिए औसत चाल किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और कुल समय अंतराल को उसका या उस दूरी का औसत चाल कहते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों का देखिए इस प्रकार औसत चाल हो जाएगा। औसत चाल वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। यह आप लोगों का औसत चाल का सूत्र देखिए स्टूडेंट इस प्रकार हो जाएगा कि औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। तो आप लोगों का देखिए सूत्र भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि सूत्र भी आप लोगों का 1 से 1.5 नंबर तो फॉर्मूला ही दिला जाता है, इसीलिए आप लोगों के लिए फॉर्मूला भी अच्छे से लिखना है। औसत चाल का आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए एक समान गति में हर बार देखने को मिलेगी कि तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं स्टूडेंट,
इसमें आप लोगों के लिए देखिए उत्तर में लिखना पड़ेगा कि किसी विशेष क्षण या विशेष समय पर किसी वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ये आप लोगों का जो कि क्वेश्चन है ये आप लोग पेपर में छपा देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। किसी विशेष क्षण या विशेष समय पर किसी वस्तु की चाल को, किसी विशेष समय या किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा कि u बराबर लिमिट डेल टी माइनस 0 डेल एस अपॉन डेल टी बराबर डी एस अपॉन डी टी। ये राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का प्रश्न चौथे का। इसके बाद देखिए आप लोगों का 6 क्वेश्चन स्टूडेंट, औसत वेग किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, औसत वेग हर बार आता है आप लोगों का यह क्वेश्चन। औसत वेग में आप लोगों के लिए उत्तर में लिखना है। देखिए स्टूडेंट कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। यह आप लोगों का औसत वेग में आंसर आ जाएगा। तो औसत वेग में आप लोगों के लिए इस प्रकार डेफिनेशन लिख देनी है कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल को उस वस्तु का औसत वेग कहती हैं। तो इसका जो कि फॉर्मूलास होता है वो आप लोगों का देखिए इस प्रकार होगा कि इसे निम्नलिखित फॉर्मूला से या गणितीय सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए यू एवरेज बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं स्टूडेंट, ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप लोगों की जो कि परिचय में आप लोगों का इंट्रोडक्शन जो कि सरल रेखा में गति है मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यदि आप लोगों ने वो नहीं सीखा तो क्या सीखा। तो देखिए इसके बाद है प्रश्न 7वां, तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। तो तात्क्षणिक वेग का उत्तर आ जाएगा आप लोगों का कि किसी निश्चित दिशा में किसी विशेष क्षण या अति सूक्ष्म समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो ये आप लोगों का देखिए इसका सूत्र फॉर्मूला भी आप लोगों का v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो भी लाने वाला हूं जिसमें सारा का सारा आप लोगों की फॉर्मूलाज वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे स्टूडेंट।